लव जिहाद की बात तो कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मुस्लिम दामाद पकड़ के लाए तो कोई लव जिहाद नहीं है। और पुलिस ने ले जाके बेचारों को उनके ऑड और इवन पे इतना प्रहार किया कि आज बेचारे बैठने में भी तकलीफ महसूस है। भारतीय जनता पार्टी के निक्कर गैंग की, संघाई गैंग की बहुत पुरानी आदत। CNRC को दोबारा रिन्यू कराएंगे, लिख के ले लीजिए। विदेशों की यूनिवर्सिटी से निकाल के उन्हें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में भर्ती कराओ। यहाँ तो भगवत गीता भी पढ़ाई जाती है और यहाँ तो रामायण भी पढ़ाई जाती है। नमस्कार, मैं जुनेद अंसारी और बता दूं कि जिस तरह से हालात बने हुए भारत के, खासकर कर्नाटक के हों चाहे केरला तक भी पहुंच गया, हर जगह जो है अब मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी नहीं जो है वो है हिंदू मुस्लिम। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। अब एक और नेता ने बयान दिया कि हलाल मीट जो है ये आर्थिक जिहाद है। तो बात करेंगे, हमारे साथ है मोहित शर्मा, इनसे ही खुद बात करेंगे। ये खुद शर्मा है, पंडित जी, इनसे ही बात करेंगे। मोहित शर्मा, पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों का भी। जी, क्या लगता है अब तो एक और नया जिहाद आ गया? देखिए, मैं क्या कहूँ इस देश के लिए और इस देश के नेताओं के लिए मेरे पास में कोई टिप्पणियाँ नहीं है। मेरी टिप्पणियाँ जो है इस देश के नेताओं के लिए पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं और मेरा जो है वो इस देश के नेताओं को लेकर कोई टिप्पणी करने का मन भी नहीं करता है। इस देश के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना यानी भैंस के आगे बीन बजाना एक समान है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्हों को मुझे लगता है प्रमोशन ही सिर्फ इस बात का मिलता है, उन्हों को पार्टी में टिकट या फिर आप कह लीजिए उच्च स्तरीय पोस्ट ही तब मिलती है जब वो इस देश में हिंदू मुस्लिम के स्वार्थ को भड़काने का काम करते हैं, उसको खराब करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी और गंदी आदत है और ये आदत भारतीय जनता पार्टी के निक्कर गैंग की, संघाई गैंग की बहुत पुरानी आदत है। इस आदत को आप कभी नहीं सुधार सकते। भारतीय जनता पार्टी की आदत ठीक उस तरीके से है कि एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। एक बार को वो कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे नहीं हो सकते हैं। लग रहा है नब्ज पकड़ लिया राजनीति की, भारत में कैसे राजनीति करनी, कैसे जीतना है। भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज पकड़ लिया, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और ये बात तो आप ये समझिए, इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकता। इसका जिम्मेदार इस देश की जनता है। इस देश की जनता जो ये जानती है कि अंग्रेज, एक व्यक्ति जिसका बच्चा पढ़ा लिखा भी ना हो, वो भी इस बात को जानता है कि इस देश में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाकर इस देश की कुर्सी पर राज किया। और जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम आज बीजेपी कर रही है। फर्क इतना है कि वो ईस्ट इंडिया वाले थे, ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 वाले हैं, बस इतना सा अंतर है। ईस्ट इंडिया पार्ट 2? हाँ जी, ये निक्कर गैंग वाले हैं। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। और जो काम अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो काम बीजेपी वाले पूरा करना चाहते हैं। अंग्रेजों का मकसद था हिंदुस्तान के टुकड़े करना, लेकिन वो टुकड़े नहीं हो पाए। क्योंकि वो टुकड़े इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे वीर सपूत जिंदा थे। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खां और न जाने कितने क्रांतिकारी वीर खड़े थे। माओ ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया इस देश के खातिर कि मेरा बेटा कुर्बान हो तो हो, मेरा बेटा शहीद हो तो हो, लेकिन हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। हमने आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। और ये आजादी वाला वाक्य, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, ये आजादी वाला वाक्य यही मुद्दा रह गया है क्या? कभी दुकान बंद करते हैं, कभी हिजाब बंद करते हैं, कभी मस्जिद से माइक हटाने की बात करते हैं और कि एक कलाकार को भी बैन कर दिया, मुस्लिम कलाकार होने की वजह से उसको अब डांस करना नहीं दिया जा रहा है। तो भाई आप बैन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो नेता और मंत्री हैं, चाहे वो आपके नेता शाहनवाज हुसैन हो, चाहे फिर वो आपके नेता मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे फिर वो आपके नेता और भी तमाम नेता हों जो मुस्लिम नेता हैं, और अभी एक जो नेता मुस्लिम नेता है जिनको बीजेपी में मंत्री भी बनाया गया है, वो नेता हो, क्या वो चिकन, नॉनवेज ये सब नहीं खाते हैं? बताइए ना, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी नफरत की राजनीति करती है और मुस्लिमों से इतनी नफरत करती है तो अपनी पार्टी से मुस्लिमों को बाहर क्यों नहीं कर देती है? भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे ऐलान करे, इस प्रकार के पोस्टर न लगवाए कि मुस्लिमों को यहाँ आना मना है, यहाँ मुस्लिम नहीं आ सकते। मतलब मुस्लिम नहीं आ सकते, लेकिन अगर वही नेता भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम है तो आ सकता है। तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? ये तो यहाँ दासना के यहाँ तक तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुस्लिमों के लिए, तो मैं साधु कोई बनता ही नहीं। वो तो कार्टूनिस्ट है, उनकी बात को आप मैं उन सवालों का जवाब ही नहीं था। वो लोग कार्टूनिस्ट हैं। उन्हों को तो मेरे को लगता है पुलिस लेके गई और पुलिस ने ले जाके बेचारों को उनके ऑड और इवन पे इतना प्रहार किया कि आज बेचारे बैठने में भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ऑड और इवन जनता समझ गई है, ऑड और इवन बेहद सुझाया है उनका पुलिस ने, तभी आज वो इसलिए बयान नहीं दे रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ क्या मुद्दा जो है बेरोजगारी नहीं है क्या?
भारत में? महंगाई नहीं है क्या? सरकार समझ चुकी है भाई, सरकार समझ चुकी है कि हम इस देश में चुनाव, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे लड़ेंगे तो हमें हारने का खतरा है। पिछले 5 साल में एक मंदिर बनाया, फिर 5 साल में 2 मंदिर बना के खड़े होंगे। इस बार 200 प्लस का बहुमत मिला, अगली बार 300 प्लस का बहुमत मिलेगा। 24 तो जान चुकी है 24 में मोदी जी आ रहे हैं। फिर 24 में मोदी जी का मुद्दा फिक्स है, राम मंदिर का उद्घाटन कराएंगे, सीएनआरसी को दोबारा रिन्यू कराएंगे। लिख के ले लीजिए कि अब सीएनआरसी लागू कर रहे हैं। जैसे नीरव मोदी आ रहा है ना, कर रहे हैं, रुक तो जाओ, कर रहे हैं, करेंगे नहीं क्या लागू? इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम को थोड़ा सा भड़काया जाएगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जाएंगे और 24 का चुनाव जीता जाएगा। लेकिन दंगा तो होती नहीं इस पार्टी में है? इस पार्टी में कहाँ दंगा हुआ? पार्टी में तो दंगे ही दंगे होते हैं। पार्टी के नेताओं ने तो दिल्ली जलवा दी पूरी, बीजेपी के नेताओं ने मथुरा जलवाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण में गुजरात दंगे हुए। आपको मथुरा का मंदिर अच्छा नहीं लगता क्या? आप भी पंडित हैं। आपको मंदिर सारे अच्छे हैं, फिर मंदिर में क्या लगता है? मंदिर बना देते हैं मथुरा का, मंदिर भी बनाइए। अरे मंदिर तो बनने चाहिए, मंदिर तो लोगों की आस्था का प्रतीक है। और हम तो कहते हैं कि जिस देश में मंदिर है उसी में लोगों को रहना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, ये गिरजाघर, ये आपका गुरुद्वारा है, देश की संस्कृति है। संस्कृति को थोड़ी नष्ट करेंगे भाई, होनी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं मंदिरों को समर्थन करता हूँ, खुले तौर पे करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप दोहरा चरित्र क्यों करते हैं? जब आप गुजरात में एक कॉन्सेप्ट रख रहे हैं कि गुजरात में भगवत गीता आनी चाहिए, ठीक है ना, तो भैया जब गुजरात के सिलेबस में भगवत गीता आ चुकी है तो बीजेपी के नेता विदेशों की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटी से निकाल के उन्हें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में भर्ती कराओ। यहाँ तो भगवत गीता भी पढ़ाई जाती है और यहाँ तो रामायण भी पढ़ाई जाती है। तो रामायण और भगवत गीता वाले स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ ना, बीजेपी वाले नेता से कहिए। यहाँ के बच्चों को तो लड़ाई, दंगे, फसाद में उलझा देते हैं। किसी को कहते हैं बजरंग दल में जाओ, किसी को कहते हैं इस संगठन में जाओ। मतलब यह है कि आप यहाँ जाकर लड़ाई, दंगे और फसाद कीजिए। बाकी बीजेपी के नेता का बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फॉरेन से लॉ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। और यहाँ पर जनता के बच्चों को मंदिर, मस्जिद, हवन, भंडारा, चौकी, लंगर, इसी में उलझा के रखते हैं। नया नया जिहाद भी सुनने को मिलता है। जिहाद शब्द नए नए सुनने को मिलता है। बहुत सारे जिहाद सुनने को, क्रिकेट जिहाद भी आया था। क्रिकेट जिहाद भी आया था। और लव जिहाद की बात तो कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मुस्लिम दामाद पकड़ के लाए तो कोई लव जिहाद नहीं है, लेकिन अगर आम जनता कर ले तो बहुत तगड़ा लव जिहाद है। तो आप समझिए कि अगर आपको कोई गुनाह और अपराध करना है तो बीजेपी के संरक्षण में रहकर करिए। आप अपराधी नहीं कहलाए जाएंगे, आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा।